बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। हरियाणा के संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि आज बड़ी बैठक निर्धारित की गई थी और उसी के अनुसार दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि संगठन की मजबूती को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हो सकता है कि नेता विपक्ष के नाम पर भी बैठक के अंदर मंथन चल रहा हो। बहरहाल जानकारी मिल रही है, तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। इंदिरा भवन में ये बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा के संगठन को मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता विपक्ष के नाम पर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है। इसके साथ ही विधायकों की नाराजगी को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी, हो सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा की जा रही हो। विधायकों की नाराजगी को कैसे दूर करना है, पार्टी में एकजुटता को कैसे बढ़ाना है, इन सभी मुद्दों को लेकर संभावना है कि चर्चा हो रही है। दिल्ली में हरियाणा की कांग्रेस बड़ी बैठक जारी है और इसी को लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा भवन में यह बैठक जारी है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में शामिल हैं और तमाम अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान मंथन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम दिग्गज इंदिरा भवन पहुंच रहे थे और बैठक में शामिल हुए हैं। अभी सब नेता, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक बुलाई है और वही इस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। संगठन को कैसे मजबूत करना है, आगे संगठन को कैसे खड़ा करना है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। रघुवीर कादियान, बीबी बत्रा समेत तमाम नेता शामिल हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की इस बड़ी बैठक को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, बैठक निर्धारित की गई थी और अब बैठक जारी है। तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो यहां पर नजर आए, क्या हलचल देखी जा रही है? रघुवीर कादियान समेत तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। खासकर हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो यहां पर संगठन को मजबूती देने को लेकर चर्चा हो रही है। लंबे समय से बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाई है और हो सकता है कि इस बैठक में नेता विपक्ष के नाम पर भी मंथन चल रहा हो। तमाम जानकारी आपको देंगे। और देखिए, संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, बताइए, आखिर क्या हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है? बैठक में कौन कौन पहुंचा हुआ है? जी बिल्कुल भावना, हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के इंदिरा भवन में रखी गई थी। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक की मैं बात करूं तो तमाम मुख्य बिंदु पे ये बैठक रखी गई है। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा बने। और साथ ही साथ इस तरीके से कांग्रेस के संगठन को लेकर ये बैठक रखी गई है, किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस का संगठन बन सके, क्योंकि बीते 2 चुनाव बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना संगठन धरातल पर खड़ा नहीं कर पाई है। इसका खामियाजा लगातार कांग्रेस को चुनाव के दौरान भी भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हो या फिर विधायकों को कांग्रेस से खफा नजर आते हैं, क्योंकि धरातल पर संगठन नहीं है तो कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अब इसी के चलते प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक बुलाई और किस तरीके से संगठन को मजबूत करें और नए सदस्य पार्टी के साथ कैसे जोड़े, उन तमाम चीजों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर जो है रायशुमारी की जाएगी, उस पर विचार विमर्श किए जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी कलह हमेशा देखने को मिलती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इस बैठक के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं अपने जो
आपसी कलह है उसको दूर कर पार्टी के लिए वो काम करें, पार्टी को मजबूत करें, किस तरीके से धरातल पर पार्टी के लिए वो मजबूती के साथ काम करेंगे और नए लोगों को जोड़ेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर आज कांग्रेस का मंथन चल रहा है और ये बैठक शुरू हो गई है और कुछ ही देर में जब बैठक खत्म होगी तो तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मीडिया से मुखाफित होंगे और उसके साथ साथ इस बैठक के अंदर किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, कितनी सहमति बनी है, उसको लेकर वो मीडिया से रूबरू होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी कांग्रेस की बैठक होती रही है लेकिन निष्कर्ष कभी निकलकर सामने नहीं आया। इस बैठक के बाद ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी भवन कि इस बैठक के बाद पहले की मीटिंगों की तरह बेनतीजे मीटिंग रहती है या इस मीटिंग के बाद कुछ नतीजे निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, और देखिए आपने जैसे कि आपसी कलह की बात की, ऐसे में एक बिंदु और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वो कौन से दिग्गज थे जिन्हें निमंत्रण भेजा गया लेकिन बैठक में नहीं पहुंचे हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? तरीके से इस बैठक के अंदर तमाम विधायक, तमाम पूर्व विधायकों को बुलाया गया था। अब बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन लोग इस बैठक से नदारत नजर आए, क्या उनकी नाराजगी अभी भी कांग्रेस के प्रति बनी हुई है या फिर वो आपसी मतभेद को बुलाकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। ये इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। जब प्रदेश प्रभारी मीडिया को संबोधित करेंगे तो जरूर हम भी उनसे ये सवाल जरूर करेंगे, जिन नेताओं ने अभी भी कांग्रेस की इस बैठक से दूरी बनाई है, क्या वो अभी भी कांग्रेस से नाराज है या फिर आपसी मनमुटाव के चलते पार्टी से वो जो है दूरी बनाए हुए हैं या फिर उनकी नाराजगी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं जब प्रदेश प्रभारी जो मीडिया को संबोधित करेंगे तो उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा जो लोग इस बैठक में नहीं पहुंचे, उसके पीछे की क्या वजह है या फिर क्या मंशा रही होगी उन नेताओं की। जी बिल्कुल संजय, अब देखना होगा, संबोधन का इंतजार तो करना ही होगा ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।